आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले बात करेंगे बोकारो की, जहां एक मरीज आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पिछले 4 महीने से उचित इलाज के लिए इधर उधर भटक रहा है। कभी बोकारो जनरल अस्पताल में तो कभी रिम्स और वेल्लोर तक का चक्कर लगा चुका है। 8 अप्रैल को एक रिक्शा चालक राजेश रजक एक होटल में हादसे का शिकार हुआ। उसके सिर और कंधे पर बड़ा शीशा गिरने के कारण उसे गंभीर चोट आई। आनन फानन में उसे बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 1 महीने तक भर्ती रहने के बावजूद उसका कई अंग काम नहीं कर रहा था, तो उसे रिम्स ले जाया गया, लेकिन रिम्स में भी ठीक से इलाज नहीं मिला। 3 दिन बाद उसके परिजन उसे लेकर वेल्लोर चले गए, जहां पूरा पैसा खत्म हो गया और राजेश रजक ठीक नहीं हुआ। हालत ये है कि विधायक से गुहार के लिए परिजन उसे खाट पर ही टांग कर ले गए, क्योंकि बार बार फोन करने के बाद भी एक एम्बुलेंस तक नहीं भेजा गया। हालांकि विधायक विरंची नारायण ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री और सिविल सर्जन से बात कर उसे हर संभव मदद का भरोसा दिया। जितना भी पैसा रहता वो हम दे रहे थे, वो लोगों ने कितना भरा, देखो सारा बिल मेरे पास है। उसका बाद जाके 1 महीना जैसे बीजेच में रखे, तो उसका बाद कोई नहीं, फिर जाके हम रिम्स लेके गए। रिम्स में 3 दिन रखे, कोई इलाज नहीं। तब हम जैसे तैसे कर्जा लेके भिलोर गए। भिलोर में मेरा पैसा खत्म होने, कुछ पैसा लोग भेजा, 50,000 होटल वाला भेजा, अब 25,000 ये बंटी बाबू भेजा बस। पिछली बार भी किया कि उसे पैसे की भी मदद हो जाए, उसका इलाज भी हो जाए। उसके पास आयुष्मान भारत का मोदी जी का दिया हुआ गोल्डन कार्ड भी है, तो इसीलिए मैंने उसको भेजा था रिम्स की, बिना पैसे का उसका इलाज हो जाएगा। मैं आज हमारे पास वो यहाँ पहुँचे थे फिर से वो लोग, और मैं फिर से एक बार प्रयास करूँगा कि रिम्स में उनको भेजूँ और रिम्स भेजकर उनका फिर से एक बार इलाज। चलिए, इन गरीब को तो इलाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन बढ़ेंगे आगे, बात कर लेंगे रिम्स की, जहां भर्ती हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। आज उनसे मुलाकात का दिन था। ऐसे में पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल साहनी और बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लाल बाबू गोप ने लालू प्रसाद से मुलाकात की। वहीं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी लालू प्रसाद यादव से मिले। आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल साहनी ने कहा कि बिहार झारखंड में महागठबंधन की जीत तय है। वहीं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि आरजेडी झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार कर रही है, ताकि उनसे बात कर महागठबंधन के स्वरूप पर चर्चा की जा सके। स्वास्थ्य के देखने के लिए आए हैं। पिछले साल जब ये पटना में थे तो उस समय हम लोग मिले थे। आज आप ही लोगों के माध्यम से पता चलती है कि इनका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया है, और इसके कारण से कई बार बॉम्बे भी इलाज कराने के लिए गए थे। तो हम लोग यही देखने के लिए आए हैं कि इनका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है कि नहीं, और आने वाले दिनों में अच्छा से अच्छा किस प्रकार से इनका स्वास्थ्य होगा, ताकि सामाजिक न्याय के लड़ाई इन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। देखिए, चूँकि कांग्रेस का अभी अध्यक्ष इस्तीफा दिए हैं डॉक्टर अजय जी, और इस्तीफा देने के पश्चात अभी वहाँ अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है। अध्यक्ष का जैसे ही चयन हो जाएगा तो महागठबंधन की बैठक होगी और महागठबंधन का स्वरूप तय हो जाएगा। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस पार्टी 20 अगस्त को फैसला ले सकती है। डॉक्टर अजय के इस्तीफे के बाद से झारखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है, और इस खाली पद को लेकर कांग्रेस के नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी जल्द प्रदेश अध्यक्ष के पद पर फैसला लेगी। वहीं बलमुचू ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर ही झारखंड में भी बदलाव हो सकता है। प्रदीप बलमुचू से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की है दिल्ली संवाददाता अमितेश ने। बात करते हैं झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचू से। सर, झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी तक नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त है, कैसे आप लोग तैयारी करेंगे आगे? देखिए, आपने ठीक ही कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए हमको लगता है मात्र अब 100 दिन बचे हैं, और इस समय का कैसे सदुपयोग हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत जल्दी निर्णय हो जाए। मगर इतना ऐसा लगता है कि 20 तारीख का कार्यक्रम है, हमारे राजीव गांधी का जन्मदिन है, और हम लोग उसको झारखंड में और साथ ही दिल्ली में बृहद रूप से मनाया जा रहा है।
और हमको लगता है इस 20 तारीख के कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से आलाकमान ये निर्णय ले लेगा कि झारखंड में किस तरह से चुनाव में हम लोग को जाना है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। ये सब निर्णय हमको लगता है कि 20 तारीख के बाद निश्चित रूप से हो जाएगी। संगठन में बदलाव की और क्या क्या ज़रूरत होगी, चूँकि आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा काफ़ी ख़राब रहा, ऐसे में विधानसभा चुनाव में कैसे आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बेहतर टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को? देखिए, अभी मैंने पहले कहा कि 100 दिन का समय है और 100 दिन के समय में आप कैसे अच्छा रिजल्ट करेंगे, इसके लिए बड़ी सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता है। वाला कमान क्या करेगा नहीं करेगा, मगर हमको ऐसा लगता है कि पूरी टीम को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो पूरी टीम को लेके चले, और टीम को लेके चलने से क्या होगा कि जो जिम्मेदारी है वो सब बांट के आप लोग काम कर सकते हैं। और हमको लगता है कि वहाँ पर ऐसे लोगों की आवश्यकता है आज के दिन में जो इस कम समय में रिजल्ट दे सके, उसको कुछ तजुर्बा हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, जिससे कि आने वाले समय में सबको लेके हम लोग चल के वो बीजेपी सरकार के खिलाफ में जो लड़ाई लड़नी है हम लोग विधानसभा का, उसमें हम लोग विजय हासिल कर सकें। हमको लगता है संभावनाएं ऐसी ज़्यादा बनती है कि महाराष्ट्र के वो जो संगठन में हेर फेर हुआ है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसी तरह का स्ट्रेटजी झारखंड में भी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदीप का कहना है कि महाराष्ट्र की ही तर्ज पर झारखंड की भी स्ट्रेटजी हो सकती है, जिसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ कई वर्किंग प्रेसिडेंट भी उसमें बनाए जा सकते हैं। कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने साफ किया है कि झारखंड में कांग्रेस का अध्यक्ष कोई बने, लेकिन उससे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि आलमगीर आलम ने ये जरूर कहा कि गठबंधन में कुछ वैक्यूम की स्थिति हो गई है, जिसे इस महीने के अंत तक निपटा लिया जाएगा। आलमगीर ने खुद को अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर कहा कि पार्टी की तरफ से अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो पूरे दायित्व के साथ वो इसका निर्वहन करेंगे। गठबंधन जो है व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, गठबंधन पार्टी की ओर से होती है और पार्टी के उसमें कई नेता भी मौजूद रहते हैं हर एक दल का। और हमारा गठबंधन इसके पहले भी हम लोग एक बार नहीं कई बार हम लोग बैठे थे, बात विचार भी किए हैं और कुछ वैक्यूम की स्थिति पैदा हुआ है और मुझे लगता है कि इसी महीने का अंत तक इसको भी निपटा लिया जाएगा। शिकार और अशिकार की बात नहीं है, जाकर आलाकमान कभी भी किसी वक्त कहीं भी हमको एडजस्ट करने की कोशिश किया, हमने उसको बखूबी निभाए हैं। कैंसर विशेषज्ञों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आज से रांची में शुरू हो गया है। कैंसर के विभिन्न आयामों और उसके उपचार को लेकर देश भर के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ 2 दिनों तक इस पर चर्चा करेंगे। 70 से अधिक डेलीगेट्स इस राष्ट्रीय सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं। सेमिनार के साइंटिफिक सत्र के दौरान ये कैंसर विशेषज्ञ अपना शोध पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। जाएगा और मेन जो इसको इस साल का जो थीम है बिलीवर्स नेवर डाई, तो बिलीव्स पर ही सब कुछ होता है। यदि विश्वास है तो सब कुछ है, और बीमारियों के लिए भी यदि जागरूकता पर विश्वास है तो बीमारियों को कम किया जा सकता है और उसकी अच्छी तरह इलाज भी किया जा सकता है। कैंसर सुनने से तो भय डेफिनेटली होता है, मगर ये भी जानना चाहिए कि आजकल बहुत सारे उपाय निकाल आ रहा है जिससे हम लोग कैंसर को क्योर भी कर सकते, अगर क्योर नहीं भी कर सकते तब भी पैलिएशन, जिससे तकलीफ़ कम हो, लाइफ को जितना भी संभव प्रोलॉन्ग हो, ये संभव होता है। कैंसर आजकल काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है, उसके लिए बहुत अच्छी तरीके की सर्जरीज आजकल अवेलेबल है। साथ में जो कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, आजकल नए टाइप की मॉलिकुलर थेरेपी, टारगेट थेरेपी भी आई हुई है। तो पेशेंट को अगर प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो कैंसर वैसे भी डरने वाली कोई बात रही नहीं है। झारखंड के स्मार्ट थानों की हालत खराब है। राजधानी रांची में कई थाने तो वो कबाड़ खाने में तब्दील हैं। नियमानुसार प्रदर्शनों और जब्त वाहनों का निपटारा न होने की वजह से ऐसी स्थिति है। गाड़ियों में उगी इन झाड़ियों और पौधों को देखकर ये समझने की भूल न करें कि ये हॉरर फिल्म का सेट है।
बल्कि ये तस्वीरें तो राजधानी रांची के स्मार्ट थानों की हैं। कई मामलों में जब्त गाड़ियां पड़ी पड़ी सड़ गईं और सड़ भी रही हैं। स्मार्ट थाना कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका है और कई अहम मामलों के साक्ष्य भी नष्ट हो रहे हैं। ये हाल सिर्फ रांची के थानों का ही नहीं, बल्कि सूबे के सभी थानों का हाल कुछ ऐसा ही है। विभिन्न कांडों से जुड़े प्रदर्श, फरार अपराधियों के और ठिकानों की कुर्की जब्ती के सामान, तस्करी और चोरी के बरामद सामान और वाहन। और जो पीछे में आप देखिएगा पूरा हॉल का स्थिति आप जाकर देख लीजिए, आप देखिएगा तो आप उसमें 5 मिनट रुक नहीं सकते हैं, ये स्थिति है यहाँ। थाने में रखे इन सामानों के निपटारे को लेकर कानून क्या कुछ कहता है, उसे भी जानते हैं। अनक्लेम सामानों को मजिस्ट्रेट की इजाजत लेकर नीलाम करना, सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट से आदेश लेकर प्रदर्श को उसके मालिक को लौटाना या नीलाम करना, दुर्घटना के बाद लाए गए वाहन को मामले के निपटारे के बाद इंश्योरेंस कंपनी को सौंपना और कुर्की जब्ती में जब्त सामानों को गिरफ्तारी के बाद आरोपी को वापस करना। थानों के इन कबाड़खानों को लेकर पुलिस पदाधिकारियों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एसएसपी पुलिस मैनुअल के तहत जहां जल्द ही नीलामी की बात कह रहे हैं, तो वहीं थानेदार की माने तो कोर्ट मालखाने का कॉन्सेप्ट खत्म होने की वजह से जब्त प्रदर्शों को थाने में ही रखा जाता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। जो अपराध गोष्ठी हुई है उसमें एक समय सीमा के तहत सभी जो उपाधीक्षक हैं उनको निर्देशित किया गया है कि पुलिस हस्तक नियमावली के अनुरूप जो प्रदर्श हैं उनके डिस्पोजल के लिए ये कार्य योजना बनाएं। उसकी एक पाक्षिक समीक्षा होगी और उसके बाद अभियान चलाकर वो जो प्रदर्श हैं उनके निष्पादन की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो तो सारे मलखाना का चीज़ है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी है कि जिनका मालिक है जो इंश्योरेंस क्लेम ले लिए हैं तो नहीं ले जाना चाहते हैं, तो हम लोगों में इंश्योरेंस को लिख दिया है कि अपना आके गाड़ी को जांच कर ले और आपके यहाँ से जिसका क्लेम पास हो गया है वो गाड़ी यहाँ से ले जाए। राज्य गठन के बाद से ही ज्यादातर थानों में जब्त सामानों की नीलामी नहीं हुई, जिसकी वजह से थाने में पड़े सामान कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं और थाने कबाड़खाने में। जरूरत है इन मामलों पर गंभीरता से ध्यान देने की, ताकि बेकार हो चुके सामानों को नीलाम कर हटाया जाए और महत्वपूर्ण प्रदर्शों को सुरक्षित रखा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से मनोज की रिपोर्ट। झारखंड के किसान परेशान हैं और इसकी वजह है सामान्य से कम बारिश। 24 में से 18 जिलों में इस बार 16 अगस्त तक सामान्य से भी कम बारिश दर्ज की गई। ऐसे में धान के बीचड़े रोपनी से पहले ही खेतों में बूढ़े होने लगे हैं। झारखंड में कम बारिश से किसान परेशान। 24 में से 18 जिलों के किसान बेहाल। झारखंड के 24 जिलों में से 18 जिलों में इस बार 16 अगस्त तक सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के निदेशक बताते हैं कि राज्य में इस बार बारिश की स्थिति पिछले साल के मुकाबले 16 अगस्त तक कम है। अभी तक कुल मिला के जो रेनफॉल जो है -33% चल रहा है अभी। ये जो है लास्ट ईयर अगस्त तक जो था -21% था। यानी पिछले साल से भी खराब स्थिति है सर? पिछले साल से भी अभी कंडीशन। सामान्य से कम बारिश की वजह से सूबे में अभी तक 52% ही धान की रोपनी हो पाई है। खेतों में पर्याप्त पानी नहीं होने से धान के बिचड़े खेतों में ही बूढ़े हो रहे हैं। खेत की जुताई से लेकर बीज की खरीद तक में रुपए लगाने वाले किसानों पर रोटी का संकट मंडराने लगा है। देखिए जुतवाए सो अलग गया मेरा पैसा, बीजा लगाए सो अलग चल गया वो, फिर अलग ये
बनिहार उनिहार भी लगाए घास बिछने में, बीजा लगाने में, वो भी चल गया। जितना हुआ है वो भी सूख जाएगा, बारिश नहीं पड़ेगा तो। जो बीड़ा भी किया, जो रोपा भी है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, सब बर्बाद हो जाएगा। झारखंड के 18 जिलों के किसानों का दर्द कुछ ऐसा ही है। 18 जिलों में सामान्य से कम बारिश, बोकारो 35% कम बारिश, चतरा 43% कम बारिश, देवघर 32% कम बारिश, धनबाद 23% कम बारिश, पूर्वी सिंहभूम 24% कम बारिश, गढ़वा 52% कम बारिश, गिरिडीह 27% कम बारिश, गोड्डा 62% कम बारिश, गुमला 23% कम बारिश, हजारीबाग 41% कम बारिश, खूंटी 52% कम बारिश, लातेहार 37% कम बारिश, पाकुड़ 42% कम बारिश, रामगढ़ 36% कम बारिश, रांची 39% कम बारिश, सरायकेला खरसावा 40% कम बारिश, पश्चिमी सिंहभूम 40% कम बारिश, सिमडेगा 24% कम बारिश। सूबे के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने 15 अगस्त के बाद खेतों की स्थिति के अनुरूप फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन अब वो कुछ दिन और इंतजार करने की बात कह रहे हैं। कृषि मंत्री के साथ कृषि अधिकारी को भी उम्मीद है कि अगस्त के बचे दिनों में अच्छी बारिश होगी और रोपनी की स्थिति में सुधार होगा। अभी तक 52% चुका, लेकिन जो किसान का ट्रेंड है वो 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में वो पूरा कवर करते हैं, जो पहले का जो ट्रेंड रहा है। तो अभी ये खास हफ्ता में जो वर्षा जो भी धान रोपा कर सकेंगे उसको लेके नीचे जो कवर एरिया जो बच जाएगा उसमें हम लोग पल्स जनरेशन को प्रमोट करके कंटिन्यू प्लान की तरह उसको कवर करेंगे। झारखंड के 24 में से 18 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है और इसका सीधा असर खेतों पे पड़ा है, किसानों की मेहनत पर पड़ा है। किसानों ने अच्छी बारिश की उम्मीद में जो धान का बिचड़ा लगाया था उसकी वह रोपनी भी नहीं कर सके हैं और उनका पूंजी भी खेत में लग गया है। ऐसे में किसानों की उम्मीद सरकार पर है कि सरकार उनके लिए कोई फैसला जल्द ले। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। खबरें अभी और भी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।